अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इंटरनेट, इसकी हिस्ट्री वगैरह को देखेंगे। इंटरनेट के रिलेटेड जो है चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करता है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक ऐसा जो है वो तरीकाकार होता है कि जिसके जरिए चीज़ों को जो है वो शेयर किया जाता है या चीज़ों को जो है आपस में लिंक किया जाता है। ये स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे मुश्तमिल होता है जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की सहूलियात को मुहैया करता है, किसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन का हसूल हो सकता है कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह जो है हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके ज़रिए इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट टाइम 1969 के अंदर जो है वो आया आर्पानेट के नाम से। कि ये जो है वो यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए ये फर्स्ट टाइम ये आया कि कोई एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि कुछ सिस्टमों को आपस में इकट्ठा होना चाहिए ताकि रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकें। तो उसमें उस वक्त जो डिफेंस बेसिस थी और जो उस वक्त की मशहूर यूनिवर्सिटीज़ थी यूएसए की, उनको आपस में लिंक किया गया कि ये जो बेसिस हैं डिफेंस की बेसिस हैं और आप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ अपना डाटा शेयर कर सकती थी। उनके सर्वर्स के ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ था वो आपस में शेयर हो रहा होता था, वो एक्सेस होती थी उनको कि उनके उस डाटा के। ये 1969 के अंदर जो है ये कॉन्सेप्ट आया। लेकिन 1969 के अंदर सिर्फ डिफेंस बेसिस और जो यूनिवर्सिटीज थी वही आपस में लिंक थी, बाकी किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। 1973 के अंदर जो है वो आर्पानेट के अंदर यूरोप को भी शामिल कर दिया गया। अब जो है वो यूएस की यूनिवर्सिटीज भी हैं, यूरोप की एयर बेस भी है और साथ साथ जो है आपका उसमें यूरोप के भी जो ममालिक हैं, यूरोप की जो यूनिवर्सिटीज हैं, यूरोप के जो इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े, वो उसके अंदर शामिल हो गए, जैसे आपको यहाँ पे इस जो है स्लाइड के अंदर नजर आ रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मिड 80s के अंदर जो है वो NSF नेट के नाम से, नेटवर्क के नाम से जो है वो एक जो है वो इंटरनेट के अंदर थोड़ी सी चेंज आई, थोड़ा सा उसको जो है वो ARPANET को चेंज किया गया। इसके अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर जो नेट सुपर कंप्यूटर्स थे, जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे जिनके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्यूटर वगैरह जो होते हैं मुंसलिक होते हैं, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग करते हैं, उनको भी इस नेटवर्क के अंदर शामिल किया गया। बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो आर्पानेट का ही यूज हो रहा था। वो जो पीछे यूएस की बेसिस थी, डिफेंस बेसिस थी, यूनिवर्सिटीज थी और जो वेस्टर्न ममालिक थे, उनके साथ साथ ये सुपर कंप्यूटर्स को भी उसमें शामिल कर दिया गया। लेकिन उस वक्त तक ये कमर्शियल ट्रैफिक के लिए, कमर्शियल यूज के लिए जो है वो आम इस्तेमाल के लिए उस वक्त इसकी इजाजत ना थी। 1990 की दहाई में 90s में जो है वो आर्पानेट को भी खत्म कर दिया, NSFNet को भी खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पे एक कमर्शियल नेटवर्क जिसको आज इंटरनेट कहते हैं उसका कॉन्सेप्ट पेश किया गया। अब जो है अब इंटरनेट जो है, इंटरनेट क्या है, उसका फ्यूचर क्या है कि इंटरनेट आज ऑलमोस्ट हर चीज जो है वो इंटरनेट की तरफ जा रही है, हर चीज जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो रही है, वो इंटरनेट के साथ लिंक हो रही है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर 2017 की जो है वो सर्वे के मुताबिक 15.5% जो पूरे पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो इंटरनेट को यूज कर रही है। और ये वक्त के साथ साथ ये जो परसेंटेज है इस इंटरनेट के इस्तेमाल की वो बढ़ती जा रही है। हो सकता है 2020 के अंदर अब ये बढ़ के शायद 18% तक पहुंच गई है। अब जो है वो इंटरनेट के अंदर बहुत सारे जो है वो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। उसमें WWW वर्ल्ड वाइड वेब एक कॉन्सेप्ट है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है कॉन्सेप्ट ये 1993 के अंदर टिम बर्नर्स ली, एक साइंटिस्ट था, उसने ये जो कॉन्सेप्ट पेश किया। उसने ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो दिया जिसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ जगहों पे जो पड़े हुए रिसोर्सेज हैं, डाटा के रिसोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे आपस में लिंक कर दिए जाएं वेब के जरिए।
वेब जो है वो जाले को कहते हैं, मकड़ी के जाले को कहते हैं, और इसका जो निज़ाम बनाया गया, ये जो सिस्टम है, इसको जाले ही की बुनियाद पे बनाया गया कि इसमें जो है बहुत सारी जगहों पे जो आपका डाटा पड़ा हुआ, इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, उनको हमने आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया, और उस मकसद के लिए हमने हर रिसोर्सेज को अलग अलग जो है वो एक एड्रेस दे दिया। जैसे www.google.com एक जो स्पेसिफिक उसका जो है वो एड्रेस हो गया। एक जो है हमने उसको किसी को जो है वो www.uoj.edu.pk जैसे हमारी यूनिवर्सिटी का है, तो उस तरह हमने जो है इनको मुख्तलिफ जो है रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके रिसोर्सेज को एड्रेसेस दे दिए। www के लिए ये है कि इसके रिसोर्सेज को रीड करने के लिए, इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, इसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है, उसको रीड करने के लिए हमें ब्राउजर्स की जरूरत है। ब्राउजर जैसे जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, उसमें फायरफॉक्स हो गया, मोजिला हो गया, और उसमें और भी गूगल क्रोम हो गया, बहुत सारे में शामिल है कि उनके जरिए ही आप जो है इसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने ब्राउजर के जरिए www को आपने एक्सेस करना है, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि आप ब्राउजर को जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर जो है URL लिखेंगे, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। जैसे मैंने आपको कहा था कि इन्होंने www के अंदर जितने उसके साथ चीजें, जितने उसके साथ वेब मुंसलिक हैं, उन सबको एक अलग अलग एड्रेस दे दिया। अब अगर आप कोई रिसोर्स जो है वो झंग यूनिवर्सिटी का जो है वो आप लेना चाह रहे हैं, तो आप www.uoj.edu.pk जो है वो आप टाइप करेंगे, तो उससे, या ये कहीं लिखा हुआ, इसको कॉपी करके आप उसके जो है ब्राउजर के अंदर एड्रेस बार में लिखेंगे, तो ये आपका लिंक खुल जाएगा। फिर जो है एक तो ये होगा कि उसको ये यूआरएल लिखने से होता है, या आपने कोई वेबसाइट खोली तो उसके ऊपर नीले तरह का लिंक का आपका जो है वो अंडरलाइन जो है वर्ड्स होते हैं, जिसको हाइपर लिंक कहते हैं, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका एक नया पेज खुल गया वेब का, तो उस तरह भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर आपने जब इंटरनेट इसको जो है आपने वेब को इस्तेमाल कर लिया, वो जो आप चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ झंग से कोई मटेरियल आपने लेना है, या आपके वहां पे कोई हाइपर लिंक था, उसके जरिए आप फर्दर किसी और साइट पे चले गए और वहां से आपने अपना डाटा ले लिया, अपनी इंफॉर्मेशन आपने गेट कर ली, तो फिर आप इस एक्सप्लोरर को बंद कर देते हैं। तो इस तरह हम जो है वो ब्राउजर को जो है वो के जरिए हम इंटरनेट को इसको www को इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम जो है वो देखते हैं कि जो है www के ऊपर हम किस तरह सर्च कर सकते हैं। अपनी इंफॉर्मेशन अगर हमने हासिल करनी हो तो www के ऊपर किस तरह हासिल की जाती है, उसमें कुछ चीजें पहले समझनी पड़ेंगी कि जो www है, जो वेब है, वो अनऑर्गेनाइज होती है, वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर नहीं होती, उस पे जो है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होती, वो अनऑर्गेनाइज होती है। हमने अपनी सर्च के जरिए उसको ऑर्गेनाइज्ड बनाना है। अपनी सर्च के जरिए जो चीज हमने लेनी है वो हम इस तरह सर्च करेंगे कि उससे हासिल की जाए, उससे जो है वो सही मानों में। दूसरी बात यह है, एक तो ये ऑर्गेनाइज होती है, दूसरी बात यह है कि डायरेक्टरीज के अंदर डाटा पड़ा होता है, कि हम डायरेक्टरीज कंप्यूटर की डायरेक्टरी बना दी, तो कंप्यूटर की डायरेक्टरी के अंदर जितने कंप्यूटर के रेलेवेंट डाटा है वो सारा का सारा उस डायरेक्टरी के अंदर आ गया। एक जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो कैटेगरी जो है वो डायरेक्टरी बन गई, तो उसके अंदर जितना बिजनेस का डाटा होगा वो ये डायरेक्टरीज में पड़ा होता है। तीसरा ये होता है कि सर्च इंजन होते हैं, वेब के ऊपर सर्च इंजन अवेलेबल हैं, जो कि इन मुख्तलिफ जगहों से आपका जो डाटा है, आपकी जो साइट्स हैं, वो कीवर्ड्स के ऊपर, कीवर्ड्स क्या होते हैं कि सर्च करते हुए जो आप लफ्ज लिखते हैं, आप जो वर्ड लिखते हैं, उनको हम कीवर्ड कहते हैं। कीवर्ड की बुनियाद पर वो इंफॉर्मेशन को इन जो है वो वेब से, इन डायरेक्टरीज से निकाल कर आपको देते हैं। साइट सर्चेज क्या होती हैं? साइट सर्चेज ये होती हैं कि बड़ी बड़ी साइट्स को आप जो है वो इंटरनली सर्च कर सकें। जैसा कि आप जो है आपको कोई डाटा चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ झंग से, तो आप गूगल के ऊपर जाके सर्च इंजन गूगल के ऊपर जाके आप लिखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ झंग, तो वो आपको www.uoj.edu.pk की वेबसाइट को निकाल के दे देगी। इस तरह आपने जो है उस सर्च इंजन से आपने साइट सर्च की। मेटा सर्च क्या होती है कि ये एक से ज्यादा की जो वेबसाइट्स होती हैं उनका डाटा, जैसे trivago.com वगैरह जो वेबसाइट्स हैं, उनके अंदर ये है कि आपने किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर जाना है और आप चाह रहे हैं कि आपको पता चले कि उस इलाके में सबसे जो सस्ता होटल है वो कौन सा है, और हर होटल की डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं।
उसके डिफरेंट पेजेस होते हैं। अगर वहां पे 100 होटल हैं तो उनकी 100 वेबसाइट्स बनी होंगी। तो ये ट्रेविगो या जो है मेटा सर्च, वो ऐसी साइट्स होती हैं कि जो उन 100 वेबसाइट्स को आपस में लिंक कर देते हैं। जब आप उनके ऊपर कीवर्ड लिखते हैं, सबसे सस्ता चीप लिखते हैं, तो वो उन 100 की 100 वेबसाइट में से जो जो डाटा होता है कि फलां होटल की इतनी प्राइस है, इतनी प्राइस है, वो आपको डिस्प्ले कर देते हैं। मेटा सर्च से क्या होता है कि आपको बजाय एक एक वेबसाइट को सर्च करने के, आपको एक ही सर्च के अंदर उन तमाम वेबसाइट का डाटा एक ही जगह मिल जाता है। फिर स्पॉन्सर्ड लिंक होते हैं कि जब आप जो है ब्राउजर के ऊपर, जब सर्च इंजन के ऊपर आप कोई चीज सर्च कर रहे होते हैं, तो उससे रेलिवेंट जो पेड मटेरियल होता है वो आपको जो है वो दिखा दिया जाता है कि आपके अगर ये इंटरेस्ट का है तो आप इस पर क्लिक करें, और उसके बाद जो है वो ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो होती है इसकी जो है वो मिसाल होती है। हम देखते हैं कि इंटरनेट के ऊपर किस तरह सर्च करते हैं, उसके जो है ये कुछ जो है वो मेथड है। उसमें पहला मेथड जो है वो कोड द एग्जैक्ट फ्रेज। अगर हम जो है वो सर्च इंजन, चाहे वो हमारा गूगल हो, चाहे हमारा सर्च इंजन जो है वो याहू हो, हम उसके ऊपर जाके अगर डबल कोट्स के दरमियान कोई वर्ड लिखते हैं तो वही सर्चेस हमें दिखाएगा, वही सर्चेस के रिजल्ट दिखाएगा जिसमें एग्जैक्ट वो वर्ड या एग्जैक्ट वो फ्रेज शामिल हो। जिसमें एग्जैक्ट वो फ्रेज या एग्जैक्ट वर्ड शामिल होगा, सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा। जिनके अंदर वो एग्जैक्ट फ्रेज या वर्ड नहीं होगा, उन वेबसाइट को आपको शो नहीं कराएगा। फिर हम जो है दूसरा मेथड जो है वो एंड का है कि अगर हम एंड AND बड़ा कैपिटल जो है किसी दो वर्ड्स के दरमियान, जो दो फ्रेजेस के दरमियान हम लिखते हैं, तो वो उनको जोड़कर ऐसी आपको वेबसाइट दिखाएगा कि जिनके अंदर ऐसी आपको रिजल्ट शो करेगा कि जिनके अंदर दोनों जो है वो आपके वर्ड्स, कीवर्ड्स या दोनों आपके जो फ्रेजेस हैं वो दोनों ही मौजूद हों, ऐसा आपको दिखाएगा। थर्ड वन जो है वो नेयर है। नेयर के अंदर ये होगा कि उसके रेलिवेंट, उसके जो मुतलका उस डोमेन के जो करीब करीब के जो दूसरे डोमेन्स हैं, उनके डाटा भी आपको इस सर्च के अंदर जो है वो शो कराएगा। यहाँ पे एक चीज जो है वो जहन में रखनी चाहिए कि जितना आपका वर्ड कॉमन आप यूज करेंगे, इज एम आर और इस तरह की जो चीजें यूज करेंगे, उससे आपकी सर्च जो है वो डिस्टर्ब होगी। आपको की वर्ड्स, मतलब टू द पॉइंट वर्ड जो है, एग्जैक्ट वर्ड जो है, उनको इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। ठीक है जी। हम देखते हैं कि अब इंटरनेट के जरिए हम ईमेल भी यूज करते हैं। ईमेल क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन का एक फास्ट कम्युनिकेशन का जरिया है कि आपने किसी की खैर खैरियत दरियाफ्त करनी है पर्सनल, या आपने ऑफिशियल कोई जो है वो किसी को इंफॉर्मेशन देनी है, किसी को जो है वो किसी को लेनी है, उसके लिए हम ये इलेक्ट्रॉनिक ईमेल इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल से पहले हम जो है वो खत वगैरह को डिस्पैच किया करते थे, और उस पे उसके जाने पे, फिर उनके रीड करने पे, फिर वापस आने पे कई कई दिन लग जाया करते थे। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल के जरिए हम जो मैसेज वगैरह भेजते हैं, एक तो ये विद इन सेकंड के भी जो है वो बहुत ही जो है वो कम हिस्से के अंदर जो है ये आपकी कम्युनिकेशन पहुंच जाती है। दूसरा, इसके जरिए आप टेक्स्ट मटेरियल हो, ऑडियो मटेरियल हो, पिक्चर हो, वीडियो हो, ये सारी चीजें आप जो है वो इमीडिएटली आप जो है उसको सेंड कर सकते हैं। अब जो है ईमेल को इस्तेमाल कैसे करते हैं? ईमेल को इस्तेमाल ये करते हैं, एक तो कंप्यूटर के ऊपर आप जो है वो आउटलुक कॉन्फ़िगर कर लें। ठीक है, आप आउटलुक कॉन्फ़िगर कर लें। ईमेल जो होती है वो रीड करने के लिए, और मैंने पहले अर्ज किया कि वो किसी को आपने मैसेज भेजना है या किसी का मैसेज आया हुआ है उसको आपने रीड करना है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो ऑफिशियल हो, उसके लिए हमें ईमेल चाहिए होती है। कॉन्फ़िगर करने का ये होता है कि हमारे पास मोस्टली हम आउटलुक यूज कर सकते हैं, कुछ जगह पे ऑडोरा वगैरह भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसको अपने सिस्टम के ऊपर हम कॉन्फ़िगर करते हैं, सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, फिर सिस्टम के ऊपर जो है वो हम कॉन्फ़िगर करते हैं कि उस मेल का सर्वर देते हैं जिस मेल के साथ जिस पे हमारा जो है वो हमारा ईमेल बना हुआ होता है। फिर हम उसका यूजर नेम पासवर्ड वगैरह देते हैं उस ईमेल आईडी का, और हमारे और ये जो है ये कॉन्फ़िगर करने वाला है। लेकिन मोस्ट केसेस में हमारे पास जो आम अभी जो मॉडर्न है ईमेल वगैरह, वो उनके लिए कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर होते हैं। जब उनके लिंक पे जाने की जरूरत होती है, जैसे याहू मेल है, जैसे जीमेल है, जैसे हॉटमेल है, जो है इस तरह के जो है उनकी हम वेबसाइट पे जाएंगे, याहू मेल पे mail.yahoo पे जाएंगे, हॉटमेल पे hotmail.com पे जाएंगे, वहां पे हमें कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट हम जो है अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड जो है वो इंसर्ट कर देंगे, और उसके बाद हम जो है ईमेल की फैसिलिटी से फायदा उठा सकेंगे।
अब हम देखते हैं कि ईमेल जो है वो किस तरह, मतलब उसकी जो कंपोजिशन क्या होती है। ईमेल जो होता है उसका जो राइट साइड होता है वो जो ईमेल सर्वर का एड्रेस होता है। जैसे अगर हमने याहू के सर्वर के ऊपर बनाया तो उसका होगा @yahoo.com, जीमेल के ऊपर बनाया तो वो होगा @gmail.com, हॉटमेल पे बनाया होगा तो @hotmail.com। जो लेफ्ट साइड होती है वो उस सर्वर के ऊपर, याहू का है तो याहू के ऊपर, जीमेल का है तो जीमेल के ऊपर, और हॉटमेल का है तो हॉटमेल के ऊपर, ऐसा आपका वो यूनिक एड्रेस होता है कि जो उस सर्वर के अंदर दूसरा नहीं होता। जैसे जो है वो इमरान_ZR है @yahoo.com, इसका मतलब ये है कि इमरान_ZR याहू के अंदर, उस याहू के सर्वर के अंदर दूसरा एड्रेस इस नाम से नहीं हो सकता। चेंज हो सकता है, इमरान_ZR1 हो सकता है, इमरान_ZR2 हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट वो वाला उसमें दूसरा नहीं हो सकता, यूनिक एड्रेस होता है। दूसरा ये होता है कि लिस्ट सर्व होता है। लिस्ट सर्व में जो है वो जितने भी उस सर्वर के अंदर ईमेल्स की जो है वो आईडीज होती हैं, उन सबकी लिस्टें होती हैं, और उनका जो है वो प्रोफेशनल पर्पस के लिए, आपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए उनसे वो ली जा सकती हैं, और उन पे वो जो है वो ईमेलें आती हैं ताकि अपनी जो है वो मामलात को तय कर सकें। अब ईमेल को इस्तेमाल कैसे करते हैं, ईमेल के ऊपर जो है वो एक्शंस कहते हो सकते हैं। मैंने कहा कि ईमेल्स जो है वो मैसेजेस को भेजने का भी जरिया है, और ईमेल से आप मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं। ईमेल में जो है अगर आपने भेजना है तो आप क्रिएट न्यू मैसेज करेंगे, ठीक है। उसके साथ अटैचमेंट होती है नीचे कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स अगर अटैच करना चाह रहे हैं, चाहे वो ऑडियो, वीडियो, फोटो वगैरह हैं, या कोई जो है वो वर्ड की कोई फाइल है, या जो है वो पीडीएफ की कोई फाइल है, तो नीचे आप सेंड एन अटैचमेंट पे आप क्लिक करेंगे, और उसको कंप्यूटर पे जहां वो चीज पड़ी होगी उसका आप पाथ दे देंगे। और ईमेल में ये किया है कि जब क्रिएट आप कर रहे हैं, जो टू होगा, टू में आप जो है जिस बंदे को आपने ईमेल भेजनी है उसका जो है वो एड्रेस लिखेंगे, साथ जो है वो सब्जेक्ट होता है कि आप सब्जेक्ट लिखेंगे जो भी उसका आपने लिखना है, पर्सनल कम्युनिकेशन है या कोई ऑफिशियल लेटर है, वहां पे आप उसका सब्जेक्ट देंगे। नीचे दरमियान में उसका जो है वो बॉक्स होता है, बॉडी होती है, वहां पे आप ईमेल जो है वो मैसेज टाइप करेंगे जो भी आप भेजना चाह रहे हैं। अगर कोई आपको ईमेल आई है तो फिर आपने रिप्लाई करना है, तो वहां पे रिप्लाई का बटन होता है कि आप उस ईमेल का रिप्लाई करेंगे तो उस बंदे को जिसने आपको ईमेल भेजी है उसको जो है वो टू हो जाएगा, और नीचे आप जो आपने बॉडी के अंदर जो आप मैसेज टाइप करना है वो करके आप उसको सेंड कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह आपको अटैचमेंट जो है वो अटैच करने की, आप जो है वो साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच कर सकते हैं, इसी तरह अगर किसी ने आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं तो आप उनको वहां जो नीचे जहां पे अटैचमेंट का ऑप्शन होता है वहां पे आपको अटैचमेंट नजर आ रही होंगी, उन पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप उसको ओपन करना चाहते हैं या आप उसको सेव करना चाहते हैं। अगर आपने सेव नहीं करना, सिर्फ ओपन करना है, तो आप उसको ओपन करेंगे, वो आपको व्यू करवा देगा। और अगर आप उसको सेव करना चाह रहे हैं तो आपसे पूछेगा कि आप कंप्यूटर के अंदर उसको किस जगह पे आप उसको महफूज करना चाह रहे हैं। अगर कोई आपको ईमेल आई है और आप वो समझते हैं कि ये फलां के रेलिवेंट है या इसको फलां को भी पता चलना चाहिए, तो उसमें एक ऑप्शन होता है फॉरवर्ड का, तो वो जो आपको ईमेल आई है वो आपको उस एड्रेस पे जिसको आप चाह रहे हैं उस किसी भी एड्रेस को आप उस पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। इंटरनेट की एप्लीकेशंस क्या होती हैं? इंटरनेट की सबसे पहली एप्लीकेशन जो है वो न्यूज होती है। न्यूज बोर्ड वगैरह बने होते हैं इंटरनेट के अंदर, मतलब चैट रूम्स वगैरह बने होते हैं, उनका जो है वो किसी भी न्यूज के ऊपर कोई टॉपिक न्यूज का होता है तो उस पर आप जो है वो लाइव कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, लाइव लोगों के जो है व्यूज भी ले रहे होते हैं। आपके व्यूज जो हैं वो पूरी दुनिया में जा रहे होते हैं, पूरी दुनिया के जो लोगों के व्यूज होते हैं वो आपके पास जा रहे होते हैं। इसको जो है वो एक उसका जो है वो एप्लीकेशन जो है वो इसकी न्यूज भी होगी। यूजर जो है वो थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि वो जो है वो न्यूज रीडर प्रोग्राम वगैरह इसमें शामिल होते हैं। फिर ये कि इंटरनेट एप्लीकेशन में एक ये है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कि आप जो है एफटीपी के जरिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए एक कंप्यूटर से फाइल जो है वो रिमोट जो कंप्यूटर जो आपके साथ बराह रास्त मुंसलिक नहीं है, इंटरनेट पे आप दोनों मुंसलिक जो है वो हैं, चाहे वो आपका उसी मुल्क के अंदर है, उसी शहर के अंदर है, चाहे वो जो है वो अब्रॉड है, आपने उस पर ट्रांसफर करना है तो वो आप एफटीपी के जरिए उस पर कर सकते हैं। एडजस्ट ये होगा कि आपको दोनों सिस्टमों पर आपने अगर करना है तो आपके पास भी एफटीपी का क्लाइंट हो, उसके पास भी एफटीपी का क्लाइंट हो, तो आप उन दोनों उस एफटीपी क्लाइंट की मदद से एक फाइल को, एक डाटा रिसोर्स को एक अपने कंप्यूटर से किसी रिमोट कंप्यूटर के ऊपर सेंड कर सकते हैं। उसमें समटाइम्स ये भी होता है कि उसमें जो एफटीपी होता है उस पर आपका पासवर्ड वगैरह भी जो है वो रिक्वायर होता है कि आप अपना महफूज बनाने के लिए, ताकि आपकी
फाइल जो है वो किसी गलत हाथ में ना पहुंच जाए। आप उसके ऊपर पासवर्ड लगा देते हैं और जो बंदा रिसीव करेगा उसको आप पासवर्ड बताएंगे, वो पासवर्ड की बुनियाद पे आपका जो है उसको वो खोलेगा। इंटरनेट एप्लीकेशन की एक और जो है वो इंटरनेट रिले चैट होती है। ये रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं। ये जो है वो मल्टी यूजर चैनल्स बने होते हैं, रूम्स बने होते हैं, जिनके अंदर आप लाइव चैट्स कर रहे होते हैं। एक से ज्यादा लोग जो है बैक वक्त ऑनलाइन होते हैं और आप किसी टॉप खास टॉपिक के ऊपर, किसी न्यूज के ऊपर, किसी जो है वो सोशल इशू के ऊपर, या वैसे ही जो है आप लोग जो है वो उसके ऊपर हम लोग चैट कर रहे होते हैं। इसको हम इंटरनेट रिले चैट कहते हैं या इसको पब्लिक चैट भी कहते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग है, ये प्राइवेट रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है। जैसे मैंने कहा कि वो ऑनलाइन आपस में मौजूद थे और लेकिन वो जो थे ना वो एक से ज्यादा यूजर्स हैं और वो उसमें आप जो है वो पब्लिक चैट कर रहे हैं। तो ये जो इंस्टेंट मैसेजेस हैं इसमें आप प्राइवेट रियल टाइम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं कि जिसको आपने एक्चुअल मैसेज भेजना है सिर्फ आपको उसको। पब्लिक चैट रूम्स में आपकी बात, अगर आपने किसी को मैसेज भेजा है तो वो आपकी बात सबके सब जो है वो ऑडियो भेजा तो सुन रहे होंगे, अपना टेक्स्ट भेजा है तो वो उसको सबके सब वो शो हो रहे होंगे। लेकिन इंस्टेंस मैसेज में, प्राइवेट मैसेज में आपका जो मैसेज है सिर्फ वही देखेगा, सिर्फ वही सुनेगा, सिर्फ उसी तक ही पहुंचेगा जो आपका, जिसको आपने भेजना चाह रहे हों। उसके अलावा इंटरनेट की एक और एप्लीकेशन जो है, इसके ऊपर ऑनलाइन बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, चाहे वो बैंकिंग की सर्विसेज हों, चाहे वो जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज की ऑनलाइन सेल की सर्विसेज हों, उनको जो है वो ये जो सारी फैसिलिटीज हैं, चाहे सर्विस इस तरह की हो कि आपने कहीं से अपॉइंटमेंट लेनी है, किसी डॉक्टर को दिखाना है, उसकी अपॉइंटमेंट होनी है, तो ये सारी की सारी ऑनलाइन सर्विसेज, या आपने टिकट खरीदने हैं, ये सारी जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं ये भी इंटरनेट की एप्लीकेशन का हिस्सा है। अभी तक हमने जो बात की है वो इंटरनेट के ऊपर सारे कंप्यूटर आपस में लिंक हैं, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन ये है कि दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस के अंदर इस तरह लिंक हो कि उनको कोई कंट्रोल ना कर रहा हो, उनके दरमियान कोई सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन ना हो, दरमियान में कोई जो है वो ऐसा सर्वर्स ना हो कि जो उनको मैनेज कर रहे हो, उनको कंट्रोल कर रहे हो। ऐसी जो है वो कम्युनिकेशन को हम पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन कह सकते हैं। ये बराह रास्त कम्युनिकेशन होती है। इसके अंदर जो है दो या दो से ज्यादा सिस्टम जो होते हैं वो आपस में लिंक होते हैं, लेकिन फिर मैं रिपीट कर दूं कि दरमियान में कोई सर्वर नहीं होता, दरमियान में कोई सेंट्रलाइज जो है वो डिवाइस नहीं होती जो उनको कंट्रोल कर रही हो, उनको मैनेज कर रही हो। ऐसी डिवाइसेस के अंदर नहीं होती। और यूजर जो होते हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं, वो फाइल शेयर कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। तो ये जी हमारा पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होता है।